Hello students, let us discuss the solution of run through of chapter 18, right? The first question is fill in the blanks. The coordinates of the origin are, तो origin का जो coordinate होता है वो कितना होता है 0 0 होता है, right? कैसे? चलिए यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है दो एक्सिस, एक है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा है आपका वाई एक्सिस, राइट? और इन दोनों ही एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वो आपका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओ, ओरिजिन को हमने किससे डिनोट किया, ओ से डिनोट किया है, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 0। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे वैल्यू 0 है, एब्सिसा के भी और ऑर्डिनेट के भी, राइट? क्योंकि इसके आगे ही प्लस जाएगा 1 2 3 4 और इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होगा एक्स एक्सिस के लिए और इधर होगा आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो पॉइंट होता है जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं दोनों एक्सिस का, वो ओरिजिन कहलाता है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0 0 होता है। क्योंकि ये ना तो एब्सिसा इसमें कुछ है, मतलब 0 है एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी कितना है आपका 0 है, इसलिए कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0 0 हो जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू डैश क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि कार्टेशियन प्लेन जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट? चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट and this one is third quadrant and this one is fourth quadrant, right? ये चार क्वाड्रेंट होंगे तो आंसर में हम कितना लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? थर्ड है आपका द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डैश। किसी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस होता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से होता है, राइट? तो ऑर्डिनेट हमें पता है, ऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है? सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 है, राइट? तो ये जो 1 है जो कि ऑर्डिनेट है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से काउंट किया गया, ये आपका एक्स एक्सिस से ही तो काउंट किया गया है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है? यहीं से तो ये डिस्टेंस लिया गया है, ये डिस्टेंस। तो कहने का मतलब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा आंसर में, ठीक है? द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट? अगर यहीं पे एब्सिसा करके पूछता, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, वो कहाँ से होता है, वो वाई एक्सिस होता है। क्योंकि एब्सिसा आपका किधर होता है, इस तरफ होता है एक्स एक्सिस पे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं 1 है ये एंड दिस वन इज़ 2, तो ये जो 1 और 2 जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, ये यहाँ से लिया गया है, राइट? यहाँ से लिया गया। तो ये क्या है आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है जो कि आपका एब्सिसा होता है, राइट? बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्डिनेट पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट -3 -7 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। जो पॉइंट है हमारा -3 और -7, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। चलिए यहाँ हमने क्वाड्रेंट को तो बता दिया था कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बट यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, कौन, एब्सिसा भी प्लस होता है और ऑर्डिनेट भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा माइनस होता है, एब्सिसा क्या होता है, माइनस होता है और ऑर्डिनेट आपका प्लस होता है, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, दोनों ही नेगेटिव होता है, माइनस माइनस होता है। कैसे, देखिए ये इधर एब्सिसा की वैल्यू माइनस वाली लेंगे और इधर ऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव वाली लेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, एब्सिसा पहले लिखते हैं हम, तो एब्सिसा इधर नेगेटिव जा रहा है, लेकिन ऑर्डिनेट जो है ऊपर वाला है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? नाउ फोर्थ में आते हैं, यहाँ पे एब्सिसा क्या है आपका, पॉजिटिव है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा एब्सिसा, ठीक है। और ऑर्डिनेट जो ये नीचे वाला है तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जोन सा भी पॉइंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे इसमें। जैसे कि आपका दिया है -3 -7, तो दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, दोनों नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ग्राफ ऑलवेज फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कौन सा ग्राफ फॉर्म करता है। तो फिजिक्स में जैसे आप पढ़ेंगे मोशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको कई सारे ग्राफ आएंगे, तो हम इसमें किसी एक ग्राफ का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई का जो आंसर लिखेंगे आप उसमें लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, ठीक है, स्पीड ग्राफ। तो ये एक आंसर हो गया इसका। ये एक टाइप का ग्राफ है जो कि जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड आपका क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, ठीक है। चलिए एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स 0 y लाई ऑन द डैश एक्सिस। अब 0 y है तो कहने का मतलब 0 किसकी वैल्यू होती है, एब्सिसा की वैल्यू होती है, तो कहने का मतलब हमें एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे चलना है, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लाई ऑन द y एक्सिस, आंसर क्या होना चाहिए, y एक्सिस होगा, क्योंकि जैसे कि पॉइंट लिए 0 2, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 0 2 पॉइंट कहाँ पे हम शो करेंगे, या 0 1 पॉइंट कहाँ शो करेंगे, इस पे करेंगे। जैसे कि 0 आपका एब्सिसा हो गया, बट 2 या 1 जो वैल्यू है इस एक्सिस पे जाएगी, y एक्सिस पे, तो किस एक्सिस पे ये होगा, y एक्सिस पे होगा। तो वही पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट जो है आपका, द कोऑर्डिनेट जो इतना है किसी भी पॉइंट का 0 y लाई ऑन द y एक्सिस, ये किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे करेगा। जैसे 1 है तो इसको ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, 0 1 होगा, क्योंकि एब्सिसा कितना है, कुछ है ही नहीं, 0 है, बस जो है आपका ऑर्डिनेट है तो जो कि 1 है, फिर यहाँ पे होगा तो 0 2 होगा, ठीक है, इस तरह से फिर 0 3 होगा। ये पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जो कि y एक्सिस पे है, तो वही पूछ रहा लाई ऑन द, किस पे लाई करेगा, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें हमें एब्सिसा ऑर्डिनेट बताना है, कौन कौन सा है, बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका एब्सिसा होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो एक करके मैं बता देता हूँ, जैसे कि सेकेंड नंबर है, तो आप लिखोगे जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, पॉइंट इक्वल्स टू दिया हुआ है -3 -2, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 -2, ठीक है, और फिर लिखेंगे एब्सिसा इक्वल्स टू -3, ऑर्डिनेट इक्वल्स टू -2, राइट। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों हमने लिख दिया, एक -3 और एक -2 होगा, इस तरह से सभी का लिखना है आपको, राइट। यहाँ पे एब्सिसा 7 है, ऑर्डिनेट 0, फिर ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही इक्वल है, 8 8 है। इसके बाद एब्सिसा यहाँ पे 7 है, ऑर्डिनेट -5 है, इसमें आपका एब्सिसा -2 है और ऑर्डिनेट आपका 2 है।